नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं खबरें धुआंधार की। पीएम मोदी ने इस साल के मन की बात के आखिरी एपिसोड को किया संबोधित। इस दौरान पीएम ने कहा कि 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक और अद्भुत रहा। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा 2022 में हर क्षेत्र में भारत का दमखम रहा। सभी ने एक से बढ़कर एक काम किया। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देशवासियों ने एक अमर इतिहास लिखा। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। कहा उन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के दिल में उनके लिए खास जगह है। इस दौरान पीएम मोदी ने क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि आज दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ये भगवान यीशु के जीवन, उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है। पीएम ने बताया रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है। योग से जुड़ी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बहुत ही अहम साबित होगी। लखनऊ से सीएम योगी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उनके साथ प्रदेश के कई मंत्रियों ने भी मन की बात को सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून से पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ध्यान से सुना। उनके साथ कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। देश आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। अटल जी की 58वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समाधि स्थल पर पहुंचे और यहां पर पीएम ने भाजपा की नींव रखने वाले अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा के दिग्गजों ने अटल जी को याद किया। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम। अटल जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नमन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल जी को याद किया और सदैव अटल स्थल पर पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम। सीएम योगी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई जा रही जयंती। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अटल जी को याद किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने गौरीगंज भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रयागराज में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छात्रों ने संगम तट के वीआईपी घाट पर सैंड आर्ट बनाया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय अग्रवाल के घर पहुंची सांसद स्मृति ईरानी। मंडल अध्यक्ष की मां के निधन पर जताई शोक संवेदना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की बड़ी रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगी सपा। धर्मांतरण को लेकर मायावती ने ट्वीट कर साधा निशाना। कहा कि इस पर बवाल मचाना अनुचित और निंदनीय। इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना जरूरी। आगरा के बटेश्वर में आयोजित कृषि मेले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत की। कृषि मेले में लगी किसान संबंधी प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। मायावती के धर्म परिवर्तन वाले बयान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने साधा निशाना। कहा मायावती का बयान निंदनीय, इससे उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए। सिक्किम में शहीद उन्नाव के लाल श्याम सिंह यादव का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ, जहां जन सैलाब ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। मुजफ्फरनगर में भी शहीद जवान लोकेश का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। जन सैलाब के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव और मंत्री कपिल भी मौजूद थे। एटा में भी शहीद लांस नायक भूपेंद्र सिंह राठौर का अंतिम संस्कार हुआ। पैतृक गांव में जन सैलाब ने अंतिम विदाई दी। मंत्री जयवीर सिंह और विधायक सत्यपाल सिंह मौजूद रहे। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान के बेटे की साइकिल चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। स्टेशनरी पर सामान लेने गया था विधायक का बेटा। बिजनौर में बीच बाजार सड़क पर दो आवारा सांडों के बीच भिड़ंत हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सांडों ने एक राहगीर की बाइक को भी चकनाचूर कर दिया। कानपुर में नशे में धुत कार चालक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में लोग बाल बाल बच गए। नौबस्ता इलाके के ब्लॉक की घटना।
कार चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लखनऊ के शेरपुर इलाके में नाले में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, एक युवक खतरे से बाहर। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। श्रावस्ती में कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, देखते ही देखते लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर पलटी बस, 20 से ज्यादा यात्री घायल। वासी के खलीलाबाद मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ। उन्नाव में एक युवक कोविड पॉजिटिव मिला है। दुबई जाने के पहले युवक ने लखनऊ में जांच करवाई, यहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक को आइसोलेट किया गया। कानपुर में 5 दिन से लापता युवक का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। रामनगर में बाघ के हमले के कई घंटों के बाद युवक का शव जंगल में बरामद हुआ है। बाघ को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए। लखनऊ के होटल स्काई लेन की 3री मंजिल से गिरकर युवक की मौत हो गई। लखनऊ पुलिस के मुताबिक नशे में था युवक, लड़की से कहासुनी हुई थी। 3 लड़कियों को हिरासत में लिया। एटा में पुलिस की वर्दी पहनकर लूट करने वाले गैंग का भंडाफोड़। टोल पर किसान यूनियन कार्ड का करते थे इस्तेमाल। पुलिस ने आरोपियों को से पिस्टल, तमंचे और कारतूस बरामद किए। मेरठ में गंगानगर के अमहेड़ा गांव में 2 भाइयों की मौत से हड़कंप मच गया। घर में पड़े मिले दोनों के शव। दोनों भाइयों में रात को शराब पी थी। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने बुजुर्ग दंपति हत्याकांड मामले का खुलासा किया। 12 वर्षीय नाबालिग कबाड़ी ने अपने साथी के साथ मिलकर रची साजिश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मथुरा की थाना शेरगढ़ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और एनकाउंटर के दौरान शातिर बदमाश को पुलिस ने गोली मार के दबोच लिया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। अपराधी पर 9 मुकदमे दर्ज। पुलिस बदमाश के बाकी साथियों का पता लगाने में जुटी है। हरिद्वार पुलिस ने 6 साल के लापता बच्चे को सकुशल बरामद किया। साथ ही मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। व्यापारी से लूट के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। व्यापारी के पहले के पार्टनर ने की थी लूट की साजिश की घटना। गोंडा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 10 कुंतल लहन नष्ट करने के साथ अवैध शराब को बरामद किया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर नगर पहुंचे और उत्तराखंड के प्रथम किताब कोथिंग में उन्होंने शिरकत की और विजेता छात्रों को सम्मानित किया। देहरादून में सीएम धामी ने 5 जिला अधिकारियों को उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा। हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग और गढ़वाल के डीएम को पुरस्कार मिला। पौड़ी में अधिकतर महाविद्यालयों में एनएसयूआई का परचम लहराया। छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद एनएसयूआई में उत्साह का माहौल। एनएसयूआई के छात्र मना रहे जीत का जश्न। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं पर प्रशासन सख्त। अब बाहर से आने वाले जायरीन 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकेंगे। श्रीनगर में एसएसबी सीटीसी सेंटर श्रीनगर को मिला 3रा डीआईजी। परीक्षित बेहरा ने संभाली कमान। परीक्षित बेहरा मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। परीक्षित को नक्सल बेल्ट में महारत हासिल है। रुद्रपुर में मिलावटखोरी की सूचना पर खाद्य विभाग का छापा। मिठाई और दूध की दुकानों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। टीम को मिली खामियों पर 4 लोगों के चालान हुए। उधर काशी के पुरोला तहसील में बीते दिन सामने आए धर्मांतरण के मामले ने पकड़ा तूल। हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। धर्मांतरण में शामिल कथित एनजीओ संचालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। लक्सर में पंचायती राज अपर सचिव ओमकार सिंह ने चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं की जनसुनवाई की और लोगों के समस्या समाधान का भरोसा दिया। कर्णप्रयाग के जिलासू ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल का आयोजन हुआ, जहां पर अपर सचिव नवनीत पांडे लोगों की फरियाद सुनने के लिए पहुंचे। मसूरी में अग्रसेन मंदिर पर तुलसी दिवस के अवसर पर पूजन का आयोजन हुआ, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता तुलसी की पूजा अर्चना की। उत्तरकाशी में सर्दी का सितम शुरू। हर्षिल घाटी में झरने और नदियों का पानी बर्फ में तब्दील। ठंड के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। सीतापुर में कथित धर्मांतरण मामले को लेकर हंगामा। बजरंग दल के विरोध पर महिलाओं ने हंगामा किया। पुलिस और बजरंग दल के नेताओं से अभद्रता के आरोप लगे। फतेहपुर के शांतिनगर में अवैध नर्सिंग होम सीज और नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल में भेजा गया। उसके बाद सीज किया गया। नर्सिंग होम संचालक पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का आरोप। गाजीपुर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मालवीय के जन्मोत्सव के एक कार्यक्रम में शिरकत की और नई शिक्षा नीति के बदौलत छात्रों से देश का नाम रोशन करने की बात कही।
कन्नौज में भाजपा नेता की हत्या के मामले में सियासत तेज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मृतक के घर पर पहुंचे, 15 लाख की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में साथी कलाकार शिजान खान गिरफ्तार, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। तुनिशा की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, दम घुटना बताया जा रहा मौत की वजह। तुनिशा के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सीएएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर गोलियां बरसा दी, जवान की मौत हो गई, एक जवान पूरी तरह जख्मी। जम्मू कश्मीर के उरी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने हथलंगा सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। 8 से 12 चाइनीज पिस्टल, 9 चाइनीज ग्रेनेड समेत गोला बारूद बरामद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 227 मरीज, 2 मरीजों की मौत, 158 मरीज ठीक हुए। कोरोना के कुल एक्टिव केस 3400 के पार। कोरोना के खतरे से निपटने की तैयारी, मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, दिए दिशा निर्देश। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे पर केंद्र सरकार का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो, वेंटिलेटर रखें दुरुस्त। औरैया में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी, जिला का ऑक्सीजन प्लांट शुरू, ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए 2 लोग तैनात। टिहरी में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, डीएम ऑफिस में बिना मास्क की एंट्री बंद। आम लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की अपील की गई। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव ने रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा देने का निर्देश दिया। मीरपुर टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत, बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया, 2-0 से सीरीज में टीम इंडिया का क्लीन स्वीप। मैच में कुल 6 विकेट लेकर दूसरी पारी में 42 रन बनाने वाले अश्विन बने मैन ऑफ द मैच। चेतेश्वर पुजारा को चुना गया मैन ऑफ द सीरीज। इंग्लैंड से करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में शाहिद अफरीदी की वापसी, पाक क्रिकेट बोर्ड ने बनाया सिलेक्शन कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी पाक। विवेक अग्निहोत्री ने वाई सिक्योरिटी विवाद पर तोड़ी चुप्पी, कश्मीर में सुरक्षा बलों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, अगर ये आतंकवाद बंद हो जाए तो मैं भी खुलकर जी सकता हूं। कैटरीना कैफ ने क्रिसमस पर फैंस को दिया अनोखा तोहफा, जल्द ही विजय सेतुपति के साथ आएंगी नजर, जारी किया फिल्म का पोस्टर। श्रीराम राघवन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ऑस्कर के शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुई। फिल्म दक्षिण भारतीय जोड़े पर आधारित है जो अनाथ हाथियों को पालते हैं। पठान विवाद बोली दिग्गज अदाकारा आशा पारेख, दीपिका पादुकोण की बिकनी का विरोध करने वालों की लगाई क्लास, कहा हम लोग बदलते समय के साथ बहुत छोटी सोच के होते जा रहे हैं। फेथलेस के मेन सिंगर मैक्सी जैज का 65 साल की उम्र में निधन। फेथलेस 1990 और 2000 के दशक में यूके के सबसे सफल बैंड्स में से एक था और कई लोग मैक्सी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।